नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। सभी मंत्री अपने अपने कार्यालयों में पहुंच गए हैं। हमारे साथ सरकार के वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं। उनसे सबसे पहले जानते हैं, सर ये जो नया संसद भवन है इसको लेके आपके अंदर क्या वाइब्स आ रही हैं? देखिए, नया संसद भवन बने यह आवश्यकता लंबे समय से थी। बीच बीच में चर्चा भी चली, प्रयास भी हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सेंट्रल विस्टा बनाने का निर्णय हुआ और रिकॉर्ड टाइम 23-24 महीने में नया संसद भवन बन के तैयार हो गया। नए संसद भवन में काम करते हुए मुझे प्रसन्नता भी है और गौरव भी है। यद्यपि पुराने भवन को लेकर भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नया संसद भवन जो है भारतवर्ष के नए संकल्पों की पूर्ति में कारगर भूमिका। एक बहुत ऐतिहासिक कदम और उठाया गया महिला आरक्षण को लेकर के, और वो अब कानून बन ही जाएगा और कुछ वक्त में लागू भी हो जाएगा। क्या लगता है, जैसा विपक्ष बार बार कहता है कि इसको राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए किया गया, या वाकई भाजपा की क्या सोच है इसको लेकर के? मैं समझता हूं कि वैसे तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण की दृष्टि से जो कदम बढ़ाया और महिला आरक्षण कानून को लेकर आए, लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है और मुझे आशा है कि राज्यसभा में भी इसी प्रकार से पारित होगा। महिला आरक्षण बिल आए, एक लंबे कालखंड से चर्चा थी, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि जब हम प्रतिपक्ष में थे तब बड़ौदा में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भाजपा की हुई और उस समय सुषमा स्वराज जी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए, और इस मामले में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पारित करके अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को जाहिर किया। चूँकि हम प्रतिपक्ष में थे, इस वजह से हम बिल तो नहीं ला सकते थे, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोगों ने तभी ये सोचा कि अपने संगठन में कम से कम हम इसको स्वीकार करें। लेकिन लगातार ये बात जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक 33% पद महिलाओं के लिए आवश्यक है। लेकिन लगातार ये बात उठ रही है कि इसको इफेक्ट में आने में कई साल लग जाएंगे, ये राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। लेकिन सरकार के तौर पर, पार्टी के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, या क्या प्लान है कि जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट किया सके? क्या इसके प्रोसेस को और तेज करने की कोशिश होगी? भारतीय जनता पार्टी ऐसे संवेदनशील विषयों को वोट से जोड़कर नहीं देखती। देश की 50% आबादी को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाना है। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चलें और देश के नवनिर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हम इस दृष्टिकोण के आधार पर महिला आरक्षण बिल लेकर आए और ये इस बिल का वोट से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल पारित होने के बाद अस्तित्व में आएगा और इसका 33% आरक्षण का लाभ हमारे देश भर की महिलाओं को मिलेगा। एक आखिरी सवाल और, इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कनाडा के साथ, वहाँ के प्रधानमंत्री के बयान के बाद, वहाँ हत्या के बाद। क्या लगता है ये जो डिस्टर्बेंस है ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है? कई एजेंसीज का कहना है इंटरनल सूत्रों के मुताबिक कि ये शायद पाकिस्तान को एक जमीन मुहैया कराई गई थी जहाँ से वो अपने ऑपरेशंस को दे रहे थे। सरकार भी बहुत सीरियस हो गई इस बात को लेकर। क्या लगता है दोनों देशों के संबंध पे तो असर आएगा ही? इस चीज को कैसे रोकने का काम होगा? मैं समझता हूँ कि जो कनाडा की घटना है वो भर्त्सना के योग्य है और इस पर जो भारत की प्रतिक्रिया है वो संबंधित जो व्यक्ति हैं वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और भारत सरकार सारी स्थिति पर संज्ञान ली है। तो ये नरेंद्र तोमर जी जिनके साथ अभी हम बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार की सोच क्या है, वो राजनीतिक नहीं है, वो
समाज के भले के लिए, उनको आगे लाने के लिए है। अभी कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है, उसका क्या असर होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नए संसद भवन में जाने से पहले सरकार ने जो एक मास्टर स्ट्रोक मारा है, इसका कुछ फायदा चुनाव में जरूर मिलेगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।